अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोकिज़म की एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चले आए स्टार्ट करते हैं लोकिज़म की एपिसोड नंबर 6। इसके स्टार्ट में हमें एक सीन दिखाया जा रहा है। तो इनका ऑडिशन हो रहा है इन स्कूल के जो सिंगिंग क्लास के बच्चे हैं। तो वही लड़का जो दूसरे बेचारे मोटे लड़के को मार होता है, तो वो ऑडिशन दे रहा होता है। तो उस तरह उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह उस मोटे लड़के का फॉर्म देखते हैं तो कहते हैं यार अच्छा तुमने इसको बुलाया, चलो इसको रहने दो, इसका ऑडिशन ना लो, ये वैसे भी मोटा है। तो वो उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा हम ऑडिशन नहीं ले रहे हैं, ऑडिशन हो गया बात। तो बेचारा वो यहाँ पे मायूस हो जाता है और वो बेचारा चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि उसमें बेचारा वही लड़का बस में बैठ के जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार सारा कुछ मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है। तो जिसके दिमाग में आता है कि यार जो मैं सोचा मैं लिख लेता हूँ। तो फिर अपने वो गुस्से को अपने वर्ड्स में तब्दील करके लिखने लग जाता है। तो एकदम से बस के सामने बिल्ली आ जाती है। तो ड्राइवर एकदम ब्रेक लगाता है। तो उस लड़की खड़ी होती है, वो नीचे गिरने लग जाती है। तो वो ये उसको पकड़ लेता है। तो कहता है यार तुम खड़ी क्यों, तुम लोग यहाँ मेरे साथ बैठ जाते हो। तो लड़की कहती है नहीं 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 नहीं। तो वो उठ से उसके साथ नहीं बैठती, वो आगे चली जाती है। और ये सब कुछ देख के बस में सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में देखा जाता है कि डैनियल पार्क स्कूल में आता है और वही बेचारा लड़का खड़ा हुआ होता है। तो डैनियल पार्क उसकी तरफ आ जाता है। तो उसको पूछता है कि भाई तुम कैसे हो। बाकी सब लड़के और लड़कियां खड़ी होती हैं, कहते हैं देखो इसी ने इससे भी दोस्ती की, वे भी सबसे ज़्यादा बात करता है। तो लड़का की बातें सुन रहा होता है, कहता है यार तुम मेरे साथ दोस्ती का मजाक क्यों कर रहे हो। और ये सब कुछ क्या करो वहाँ से चला जाता है। बेचारा वही लड़का बैठ के क्लास में रैप लिख रहा होता है। तो वही लड़के आ जाते हैं जो गैंग के होते हैं, जो उसे मारते हैं। तो कहता है अच्छा तू बैठ के रैप लिख रहा है, तो ऑडिशन भी देने देते, तो तू रैप क्यों लिख रहा है। तो उसका लड़का कहता है अच्छा तो ऑडिशन भी देने गया था। तो कहता है हाँ उन्होंने इसे ऑडिशन नहीं देने दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का अपनी दादी के पास आता है। तो उसकी दादी पूछती है हाँ भाई बच्चे तुम स्कूल से आ गए हो। तो कहता है हाँ जी दादी मैं स्कूल से आ गया हूँ। तो दादी पूछता है कैसा रहा तुम्हारा दिन। कहता है बस सही रहा। तो उसकी दादी कहती है अच्छा तुम क्या खाओगे। तो कहता है नहीं नहीं ये चीज़ें तो बेचने के लिए, मैं तो नहीं खाऊंगा। इतने में उसके वही सिंगिंग वाले दोस्त आ जाते हैं जो उसको स्कूल में तंग कर रहे होते हैं। तो कहता है हाँ भाई तू यहीं रहता है, उस बेचारे लड़के से कहता है। तो कहता है हाँ मैं यहीं रहता हूँ। तो कहता है हाँ अभी ये तेरी दादी हैं। तो उसकी दादी कहती है हाँ भाई होनसुन ये तुम्हारे दोस्त हैं। तो कहता है हाँ ये मेरे दोस्त हैं स्कूल के। तो उसकी दादी कहती है चलो आओ तुम्हें भूख लग रही होगी खाना खा लो। तो वो उस बेचारी के सारा फूड जो बेचने के लिए रखा होता है वो खा लेते हैं, उसका सूप भी पी लेते हैं। तो यहाँ फिर उसको गुस्सा आ रहा होता है लड़के को बेचारे को। तो वो लड़के जाने लगते हैं। तो उसकी दादी ना उनको खाने दे देती है घर के लिए कि भाई जब तुम्हें भूख लगे तो तुम घर में भी जा खा लेना। तो वो कहते हैं अच्छा दादी आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया था। और वो बेचारे का सारा खाना खा जाते हैं। वो रखा होता है उसने बेचने के लिए। तो यहाँ पे फिर उस बेचारे बूढ़े लड़के को सारा होता है कि भाई मेरी दादी ने तो सारा बेचने के लिए रखा था और ये सारा खा गए। और फिर जान लगते हैं तो वो खाना लेकर नहीं जाते हैं बल्कि उसको वहीं पर फेंक देते हैं। तो बेचारा देख रहा होता है कि इन्होंने मेरी दादी की सारी मेहनत को ऐसे फेंक दिया। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसे वो बेचारा लड़का स्कूल आता है। जो इन तीनों ने ना बोर्ड पर लिखा होता है उनकी शॉप का नाम, उसकी दादी की शॉप का नाम कि भाई यहाँ से खाना ना खाना, इधर ना जाना, कोई भी ना जाना, खाना बड़ा गंदा था, मेरे पेट में पूरा दर्द रहा है। तो बेचारा दो दरवाजे में खड़ा रोने लग जाता है कि भाई मेरी दादी ने इनके साथ इतना अच्छा किया और इन्होंने आगे इतना बेइज्जती की। वो लड़का दरवाजे में खड़ा होता है ना, तो फिर पीछे से लड़का जाता है उसको सर पर कहता है हाँ भाई मोटे तू यहाँ क्या खड़ा है, क्लास तेरे बाप की है। तो बेचारे को धक्का देता है, बेचारा गिर जाता है, फिर वापस चला जाता है। इनमें दिखाते हैं कि वो बेचारा मोटा लड़का है मैस में खड़ा होता है और फिर वो तीनों दोबारा सिंगिंग वाले लड़के आ जाते हैं, उसे मारते हैं कि अच्छा तू अभी स्कूल के कॉन्सर्ट सिंगिंग के लिए अप्लाई करेगा, अब तेरी इतनी औकात हो गई है। फिर उसको फिर बेचारे को मारते हैं, फिर कहते हैं जा वहाँ खाना ले गया। वो बेचारा उठता है, उनके लिए खाना लेके आता है, कहता है अच्छा तू अब खाना ले आया, तू जा पानी लेके आ। वो पानी लेके आता है, उन्हें टाव से टांग अड़ा के नीचे गिराता है, बेचारा गिर जाता है। फिर दोबारा कहता है जा पानी लेके आ। और खड़ा हुआ डैनियल पार्क सारा कुछ देख रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है यार देखो मेरे साथ भी स्कूल में ऐसे ही हो रहा था, अब मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, अब ये बाकी लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो उसके पास डैनियल पार्क लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो डैनियल पर जैसे खड़ा होता है तो वो ब्राउन बालों वाला लड़का भी आके उसके साथ खड़ा होता है। वो देखता है अच्छा तुम मेरे साथ हो। जब वो दोनों खड़े होते हैं तो फिर बॉक्सर लड़का जो होता है वो भी आके साथ खड़ा हो जाता है कि चलो हम तीनों साथ खड़े होकर देखते हैं भाई कैसे लड़ते हैं। इतने में तीनों खड़े होते हैं, वो लड़के कहते हैं कि भाई अच्छा तुम्हें हमारे साथ लड़ना है। तो इतने में मॉस्को आ जाता है। मॉस्को चलता आता है तो सारों की फट जाती है। मॉस्को कहता है, मॉस्को भी आके हम तीनों के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है अच्छा तू बड़े बदमाशी करके दिखा रहा है स्कूल के अंदर ना। तो उसको कहता है अच्छा चला अपनी क्लासेस उतार और मेरे साथ लड़। तो कहता है नहीं नहीं मैं तुझसे लड़ना नहीं है। तो वो खाने को लात मारता है और वहाँ से चला जाता है। तो इसमें फिर पीछे डैनियल मॉस्को से कहता है कि यार डैनियल मेरा उस दिन मेरा ये मकसद नहीं था। तो मॉस्को कहता है अच्छा तो तूने उस लड़के को क्यों भेजा था रात में। तो यहाँ पर वही मॉस्को की गैंग का मेंबर आ जाता है जो वेटर था। तो कहता है यार मॉस्को ये टाइम लड़ने का नहीं है। तो मॉस्को को वहाँ से ले जाता है और फिर सब लड़के डैनियल पार्क के पास आते हैं। देखो डैनियल पार्क ने बगैर सोचे उसकी मदद करने आ गया है। सारी लड़कियाँ उसके आस पास आ खड़ी हो जाती हैं। अगले दिन डैनियल पास स्कूल जाता है तो वो जो फॉर्म लड़के फाड़ देते हैं उसको वो सही करके उस लड़के को देता है कि ये लो तुम फॉर्म इसको अप्लाई करो। तो लड़का उसको कहता है तुम अच्छा बनने क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों अच्छा बनना चाह रहे हो, तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारा और मेरा जिस्म एक जैसा है, तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो।
उसे तो नहीं पता है कि बेच के 2 बॉडी हैं और वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। फिर कहता है कि ठीक है, तुमने मेरा जितना फ़ायदा उठाना है उठा लो, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा, तुम लोग मेरा जितना फ़ायदा उठाओगे मैं उतनी तरक्की करूँगा, मैं भी एवीएम की तरह बहुत मशहूर हो जाऊँगा। डैनी कहता है एवीएम? तो कहता है हाँ, ये वो सिंगर है जिसको लोग गरीबी का मजाक उड़ाते थे, मगर आज वो दुनिया का मशहूर तरीन सिंगर है। और फिर लेक्चर में दिखाते हैं कि वो बेचारा मोटा बैठा हुआ लिख रहा होता है। तो वही लड़के होते हैं गैंग के, वो कहते हैं यार ये पता नहीं हर टाइम क्या लिखता रहता है, तो उसको क्लास के बाहर पकड़ लेते हैं, बेचारे को वहाँ मारते हैं, जो बेचारे की डायरी होती है वो भी फाड़ देते हैं और बेचारे को वहीं फेंक देते हैं। तो फिर वो 2 लड़के कहते हैं कि यार ये तो बने मार खाने के लिए, वो बेचारा रो रहा होता है। इस एपिसोड के लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है उस दिन डैनियल पार्क की क्लास की सफाई करने की बारी होती है और डैनियल पार्क वो पोस्टर देख लेता है कि भाई स्कूल में फंक्शन होगा और जिसने इसमें हिस्सा लेना है तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सोचता है कि यार मैं सिंगिंग के लिए अप्लाई कर देता हूँ, कि मुझे बड़ा शौक था गाना गाने का। तो वो सोचता है कि यार हाँ, उसने भी अप्लाई करना था सिंगिंग के लिए, तो वो फिर उसको सिंगिंग के लिए अप्लाई नहीं कर रहा होता। तो वो खड़ा होता है, सिंगिंग कर रहा होता है विंडो के पास खड़ा होकर ना, वो अपने अपना जो उसका दिल में होता है वो गाना गा रहा होता है। तो वो बेचारा मोटा नीचे गिरा हुआ होता है, वो उसकी सिंगिंग सुनता है तो भागता हुआ क्लास में आता है, उससे कहता है अच्छा तुम बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हो। तो यहाँ पर डैनियल पार्क उसको देखता है तो दोनों चुप जाते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड हो जाती है ख़त्म। तो इंशाल्लाह नई एपिसोड में मिलेंगे आपको, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।